राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज का व्लॉग ना मैंने दोपहर से शुरू किया है। वैसे तो मैं मॉर्निंग से ही शुरू करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा बिज़ी हो गई थी प्लाजो बनाने में। तो ये प्लाजो ना मैं अपने लिए बना रही हूँ। इधर कुछ 15 दिनों से मैंने अपने लिए 2-3 प्लाजो बनाए हैं, 2-3 पैंट बनाए हैं और यूट्यूब से ही सीखा है और थोड़ा बहुत मेरी सिस्टर ने भी मेरी हेल्प की है। वैसे तो मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी पहले, बस हाँ सूट को टाइट करना, फिटिंग करना, कुछ फट जाता था तो बस इतना ही सिल पाती थी। कुछ अलग से मुझे सिलना नहीं आता था, जैसे कि ब्लाउज़ हो गया या सूट वगैरह हो गया। लेकिन ना मुझे इधर बीच 1-2 साल से ना मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि जो प्लाजो पैंट वगैरह हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं या बाहर से मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो 2-3 महीने में ही फट जाते हैं। इतनी जल्दी जल्दी प्लाजो पैंट वगैरह ख़रीदना पड़ता है ना, और महंगा भी पड़ता है। और आजकल तो सिलाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है अगर फैब्रिक लेकर के सिलाओ तो। इसीलिए मैंने खुद से बनाना सीखा और ये देखिए मेरी प्लाजो जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खड़े होकर के। ये देखिए, वैसे तो ये सूट का ही कपड़ा था, लेकिन मैंने इसका प्लाजो बना लिया। और उसके बाद ना थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी, अभी सिलाई वगैरह किया तो धागे वगैरह पड़े हुए थे। और अभी एक पार्सल भी आया था तो उसका भी रैपर वगैरह पड़ा हुआ है, तो वही अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। और टाइम ना अभी 3 बजे से मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया था। मैंने टाइम देखा था, अभी वही 3:30-4 बज रहे होंगे। और आजकल गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि पूछिए ही मत। लेकिन इधर कुछ दिनों से इधर का मौसम सही हो गया है तेलंगाना का। वैसे तो मानसून पहले इधर ही आता है, फिर नॉर्थ में जाता है। तो 1-2 दिन से थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, लेकिन वही ना उमस वाली गर्मी हो रही है। बारिश जब होती है तो सही रहता है, लेकिन फिर उमस होने लगता है। लेकिन मौसम आजकल का बिल्कुल सही है, एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस उमस हो रही है। तो झाड़ू वगैरह मैंने पूरे घर में लगा दिया है। वैसे तो सुबह जितना भी साफ़ कर लो, दिन भर में बच्चे गंदा कर ही देते हैं घर। और शाम को ठीक से झाड़ू लगा दो ना तो फिर रात तक ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और झाड़ू लगाने के बाद ना मैं शाम की चाय बना रही हूँ। वैसे तो मैं शाम की चाय ना अवॉइड करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिन भर काम करते करते हम लोग थक जाते हैं बच्चों को संभालते संभालते। तो थोड़ा चाय पी लो तो बॉडी एक्टिव हो जाती है, फिर काम करने में भी मन लगता है। लेकिन मैं अवॉइड करने की कोशिश करती तो हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए मेरे साथ। और इसके बाद ना फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। तो बेडरूम की बेडशीट भी इधर उधर हो गई है, बच्चे दिन में इसी पर खेल रहे थे, फिर सो भी गए तो बेडशीट वगैरह पूरी खिसक गई। तो वही सही कर रही हूँ, क्योंकि ना रात में ये सब करने का मन नहीं करता। फिर खाना वगैरह बना लो, किचन साफ़ कर लो ना, तो फिर मन करता है या तो आराम करें या तो फिर मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ। तो इसीलिए मैं कमरा ना शाम को ही ठीक कर देती हूँ पूरा घर, जिससे कि रात को ज़्यादा ये सब ना करना पड़े। तो देखिए मैंने बेडशीट एक सी कर दी है, पिलो वगैरह भी ठीक से रख दिया है। और उसके बाद ना पूर्वी और काव्या मेरी सिस्टर की बेटी है, ये दोनों खेल रही हैं। और मैं जा रही हूँ अपने बालों में ना रोज़मेरी वाटर मैंने ऑफ़लाइन ही ख़रीदा है। वैसे तो ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था तो आया नहीं था, तो फिर मैंने ये मार्केट से ही ख़रीदा है। बहुत ही अच्छा ये रोज़मेरी वाटर है, एल्प्स गुडनेस का है। तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे इधर कुछ दिनों से, और गर्मियों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो इसी को मैं लगा रही हूँ। थोड़े बहुत कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट मुझे अभी नहीं मिला। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। अभी 2 ही 3 बार मैंने यूज़ किया है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फिर।
और अब टाइम हो रहा है रात के डिनर बनाने का, तो फिर मैं अब जा रही हूँ डिनर बनाने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लोबिया और आलू की सब्जी। और ये देखिए पूर्वी भी किचन में आ गई है। वो किचन में आती है और फिर आलू प्याज लेकर के चली जाती है, पूरे घर में फैला देती है। तो यहाँ पर मैंने तेल में जीरा डाल दिया है, मिर्चा डाल दिया है। तो सब्जी वगैरह दीदी ने कट कर दिया था, तो मैंने फिर उसको बना दे रही हूँ। और मैंने लहसुन को कूट लिया है, उसी में मैं मसाले ऐड कर दे रही हूँ। डेली के मसाले हैं, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर है। तो मसाले को ना पहले ही पानी में घोल लो तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब टेस्ट अच्छा आता है। फिर मेरी मम्मी भी इसी तरह से करती थी। और मैंने थोड़ा सा सरसों का पाउडर भी डाल दिया है। लोबिया की सब्ज़ी में ना सरसों डाल दो तो टेस्ट अच्छा आता है। लोबिया की सब्ज़ी हो गई या फिर भिंडी की सब्ज़ी हो गई मसाले वाली। तो मैं थोड़ा सा सरसों को पीस करके शीशी में रख देती हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए। और दूसरी तरफ मेरा दूध जो है बॉईल हो रहा है। तो सब्ज़ी मेरी एक तरफ बन रही है और काउंटर टॉप को भी मैं बराबर पोंछती रहती हूँ कपड़े से, जिससे कि ज़्यादा गंदा ना हो, किचन साफ़ सुथरा रहे। नहीं तो ना पोंछो ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर देखने में भी बहुत ज़्यादा काम लगता है, फैला फैला सा। तो सब्ज़ी एक तरफ बन रही है और मैं इधर अपना आटा लगा ले रही हूँ। तो सब्ज़ी बन चुकी है, दूध भी बॉयल हो गया है। अब जल्दी से फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। और टाइम बता देती हूँ, तो अभी ना 8:15 साढ़े 8 हो रहा होगा। वैसे तो हम लोग 9 बजे तक डिनर कर लेते हैं। और डिनर ना रात का जल्दी करना भी चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए, जिससे कि खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाओ ना तो फिर खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं खाना खाने के 2 घंटे बाद ही लेटती हूँ, नहीं तो फिर खाना लगता है पचा नहीं है ठीक से। तो रात का डिनर हमारा 8:30-9 बजे तक डेली हो जाता है। बहुत ही रेयर केस में ही कभी 9:30-10 बजता है। तो बस खाना पीना हो चुका है और देखिए मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। अब है बारी किचन को क्लीन करने की। तो मैं डेली रात में ही किचन क्लीन कर देती हूँ, सुबह के लिए ये काम नहीं छोड़ती हूँ। जितना भी मैं थकी रहूँ लेकिन किचन ज़रूर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन गंदा रहता है ना तो एक तो कॉकरोच और चींटियाँ वगैरह आ जाते हैं, और सुबह ना ऐसे ही इतना ज़्यादा काम रहता है और फिर किचन भी फैला रहता है, गंदा रहता है, तो और काम बढ़ जाता है। इसीलिए मैं रात में ही किचन डेली साफ़ करके सोती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। फिर से मिलूंगी। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।